चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामला गरमा गया है। जिला मुख्यालयों पर सफल एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन में सफल एसआई और उनके परिजन शामिल हुए। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, एसआई भर्ती मामले से जुड़ी हुई। अब यहां पर जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हम जो एमएससी, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आए थानेदार के लिए। कितने लोग आरएस एलाइड तक छोड़ रहे हैं, थानेदार की नौकरी उनको अच्छी लगती है, तो क्या वो आरएस एलाइड फर्जी बने थे क्या? तो बिल्कुल भी सेंस नाम की चीज नहीं है। इतना ज्यादा जैसे सारे जजमेंट सुनाए हाई कोर्ट में, न्यायपालिका मर रही है क्या? न्यायपालिका का निर्णय हमें मान्य है भाई, हमें तो नहीं मान्य है। हम तो ये गुलामी नहीं कर सकते, क्यों? न्यायपालिका भगवान से ऊपर तो है नहीं कि वो सब कुछ सही करे। न्यायपालिका ने मारा है हमको, हमारे नसारों को खड़ी करके गोली मार दो तुम लोग। खबर दौसा से है। यहां भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसआई भर्ती रद्द होने के फैसले को लेकर विरोध जताया। लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के मामले में सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा भाई कस्टम छोड़ के आया है मंगलोर से और यहाँ आया था क्योंकि हम तीनों बहनें हैं। मेरे मम्मी पापा बीमार है दोनों। मेरे पापा को भी थोड़े दिन पहले अटैक आया था, तो ऑपरेशन हुआ है उनका, बाईपास सर्जरी हुई है उनकी। तो जब से मेरे पापा ने सुनी है ना कि भर्ती रद्द हो गई, तब से मेरे पापा की तबीयत खराब है। अब हम क्या करें? हम ये पूछ रहे हैं सरकार से कि हमारा कौन धनी है, ये बताए हमें सरकार। क्या करेंगे हम, ये बताएं हमें सरकार। अगर जो 5 साल खराब हो गए ना, अब हमारे भाई अब क्या करेगा ये बताओ आप। अब ये जो एसआई हैं ये है, अब ये बताओ मुझे, ये सरकार रोक लेगी क्या इनको आगे? अगर ये कुछ गलत कदम उठा लेंगे तो किसका बिगड़ेगा? सरकार का थोड़ी बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो घर वालों का ही ना। किसी का बेटा अगर मान लो कुछ भी कर लेगा, किसी की बेटी कुछ भी कर लेगी, तो सरकार क्या करेगा ये बताओ हमें। सर जिस दिन ये हमारे जब भैया लगा था तो हमारे परिवार में, पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। और आज ये डीजे सरकार बजा रही है, वो गलत बजा रही है। उस दिन हमने बजाया था जब हमारा भाई लगा था, लेकिन ये जो रद्द कर रही है, जो न्याय, हमको न्याय चाहिए। गलत तरीके से जो गलत लोग लगे उनको उठाओ, जो लीगल तरीके से लगे उनको तो लगाओ। चोर है, चोरों को पकड़ो, पर उनको नहीं जो सही तरीके से लगे हैं। तो हमको न्याय चाहिए सरकार से। अगर हमको आगे जाना पड़ा तो हम आगे भी जाएंगे। पेपर चोरी करवाने वाले हम तो है नहीं। पेपर चोरी करवाने वाले कौन? सरकार। रद्द करने वाले कौन? सरकार। रद्द करवाने के लिए मेहनत और ढोंग करने वाले कौन? सरकार के नेता। क्रेडिट लेने वाले कौन? सरकार। तो उसमें हमारा क्या हुआ? हम कहाँ हैं? जनता को स्टैंड नहीं कर दी। हम ये चाहते हैं कि जो टोटल 859 बच्चे में से जो दोषी थे वो सरकार ने पकड़े, और बाकी जो निर्दोष बच्चे हैं उनकी पैरवी सरकार पुरजोर तरीके से डबल बेंच राजस्थान हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो उनका रास्ता है, वो उनके हिसाब से हमारे बच्चों की पैरवी करे जिससे इनको न्याय मिले। फिर भी हमारी मदद करे सरकार, ये है हमारे। तो ये चाहते हैं सरकार किसी भी तरह से मदद करे। हम अब किस आधार से मुंह दिखाएं परिवार में, गांव में कि भाई इनका बच्चा चोर है, कैंसिल। हम भी तो सब चोर हो गए ना, साहूकार है जो। हमने कोई पैसा थोड़ी धरे हैं, ये जो पैसे देर लगे हैं हमारे, सब हम एक सार कर दिए। इसलिए इनकी छांट होनी चाहिए। जब वो जो चोर है उनको निकाल देते। ईमानदारी सच्चाई का साथ कह रहा था हम। हमारा बच्चान के साथ अन्याय नहीं करी जाए, हमारे बच्चान को शायद न्याय करी जाए। सरकार न्याय के पक्ष में रहे, अन्याय के पक्ष में नहीं रहे। नेताओं का पक्ष में सरकार चलेगी, दो नेताओं का कह बस, और अन्याय करेगा तो फिर आगे सरकार का ही होगा। जयपुर ग्रामीण से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां चौमू के जैतपुरा में जमीनी रास्ते को लेकर विवाद हुआ है। 4 दिन से रास्ता बंद है। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। विवाद को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुई है। पुलिस ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। एसएचओ की पहल पर यहां पर धरना खत्म किया गया है। जयपुर ग्रामीण से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चौमू के जैतपुरा में जमीनी विवाद को लेकर, रास्ते को लेकर यहां पर हंगामा हो गया। 4 दिन से रास्ता बंद है। ग्रामीणों में आक्रोश है। विवाद को लेकर ग्रामीण और पुलिस आपस में भिड़ जाते हैं। तस्वीरें देखिए आप, चौमू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने समझाइश कर रास्ता फिर खुलवाया। उधर चूरू के सुजानगढ़ से खबर मिल रही है, जहां के भोजलाई बास वार्ड नंबर 49
के लोगों ने जल भराव की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद और नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीच के नेतृत्व में एसडीएम ऑफिस का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वार्ड की महिलाएं घरों से जल निकासी न होने के कारण एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा के सामने रो पड़ी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीच भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले 6 दिन से उनके घरों में पानी भरा, जिसके चलते सारा सामान खराब हो गया। हमें पूरे संसाधन लगा दिए हमने और भी जैसे जैसे मिल रहे हैं हम लगा रहे हैं और कोशिश संभव ये है कि आज या कल में पानी का जल स्तर नीचे आ जाएगा, कम से कम घरों में पानी नहीं रहे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे संसाधन जिले से मंगा के लगाए हैं। 3 तलाई में पानी है, एक मोटर आज और लग जाएगी, उससे पूरा फर्क पड़ जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हम लोगों की सुन भी रहे हैं। उनको अगर और कोई दिक्कत है कोई रहने की, वो भी हम उनको विस्थापित कर रहे हैं। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग इस मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का साथ दें, हम उनके साथ।